जिस व्यक्ति में गहराई ज्यादा होगी उसकी आवाज विनम्र अपने आप हो जाएगी। तो यह एक शेर है, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकून, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वह खामोश है। बहुत खूब। हर अफवाह एक व्यक्ति एक को ही बताता है, ये कह के किसी और को मत बताना, और अगला व्यक्ति भी अगले को यही कह के बोलता है किसी और को मत बताना, और इस तरह से पूरे शहर को खबर होती है और सबको लगता है कि सिर्फ मुझे पता है। और इतना भी क्या अहंकार, गलती हो गई तो माफी मांग लेता हूँ, बोलना खराब लगता है मैसेज कर देता हूँ, खट से फोन निकाला उससे मैसेज किया, भाई कल मैंने शायद गलत बोल दिया, माफी चाहता हूँ। और जब आप माफी मांगेंगे ना, आप पाएंगे कि आपका दिल इतना हल्का हो जाएगा उसके बाद, और जिससे माफी मांगी है उसका भी दिल हल्का हो जाएगा, और वो कायदे का इंसान होगा, तुरंत माफ करेगा और भाग के आएगा आपके पास। इग्नोर करना सीखिए। अगर आपको यहाँ से कहीं पर भी पहुँचना है तो रास्ते में ऐसी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, कुछ अच्छी लगेंगी कुछ बुरी लगेंगी, लेकिन अगर हम वहाँ अटक गए तो हम अपने गोल तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट मानसिक शांति अचीव करनी है, वी मस्ट लर्न टू इग्नोर। हिडन करके रखो अपने आप को, हिडन, पागल बन के रखो, पागल, उल्टा करके अखबार पढ़ो कि लोग समझ लें कि पूरा पागल है, इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तुम थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, और सिर्फ थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में नहीं कि लोग मुझे गाली ना दें, इसलिए तुम बता देते हो कि मैं ऐसी तैयारी, देने दो गाली, देने दो। तो जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं ना, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, पहले लोग होंगे तुम्हारे घर भाग के आएंगे रोते हुए। हमने किसी से नहीं मांगा, जहां ज्ञान बह रहा था हम लेते चले गए, हमने किसी से कुछ नहीं मांगा। हम रैंचों की तरह है, जहां बह रहा है वहां जाके उठा के निकल गए। ना हमने किसी से कहा, इतनी खुद की दम पैदा कर लिया है। एक को प्यार किया वो चली गई, दूसरे को करेंगे। प्यार थोड़ी सूखा जा रहा है भाई, तुमने किसी को पैसा दिया, तुम्हारे पास पैसा खत्म हो गया, तुम रो रहे हो तो समझ में आता है, और तुम पैसा बांट रहे हो, खत्म ही नहीं हो रहा है। भाई हम तुमको 10,000 रुपए डेली दे रहे थे, तुम एक दिन भाग गए, तो किसको दुखी होना चाहिए था? तुमको। हम क्यों दुखी होंगे? तो लोग दुखी होता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मेरा बॉयफ्रेंड चला गया। तो प्यार है ना तुम्हारे पास अभी, हाँ, दूसरे को दे दो, ये ले। अगर वो प्रेम खत्म हो गया हो तो मैं मान लूं कि भाई अब तो तुम गरीब हो गए यार, दूसरे को दो, तीसरे को दो, चौथे सबको दो, पूरी दुनिया को, वासुदेव कुटुंबकम। तुम कह रहे हो नहीं मैं तो एक ही को दूंगा, उसकी आंखें बहुत अच्छी थी, तेरी भैंस जैसी आंखें। बड़ा सोचो और बड़ी बड़ी बातें करो, और अगल बगल वाले जो कह रहे हैं ये कल सजदा करने आएंगे, जो आज तुम्हारी शादी नहीं कर रहे, तुम्हारी शादी के बाद दोबारा शादी करने आएंगे, तो उसकी दोबारा कर लो भैया, बड़े में नहीं तो 2-3 महीनों रखा। इस समाज की क्यों चिंता करते हो तुम? आज लाइफ में कभी किसी दूसरे के लिए आंसू मत बहाइए, क्योंकि वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो आपको कभी रोने नहीं देगा। याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, लड़का कितना नौकरी कर ले, वो हो सकता है कि बेरोजगार लड़की से शादी कर ले। 90% लड़का बेरोजगार लड़की से शादी करता है, लेकिन शायद 1% रोजगार वाली लड़की भी बेरोजगार से शादी नहीं करेगी। हम आपकी इज्जत में अगर सर झुकाए हैं तो हमें गिरा हुआ मत समझ लीजिएगा, वरना जो सर झुका सकता है ना वो आपको भी झुका सकता है। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है, समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। लेकिन लाइफ में एक चीज तो हम कभी नहीं किए, धोखा किसी को न दिया है। धोखा कभी कभी क्या होता है ना, छल करना थोड़ी सी हो जाता है, मजबूरी। जैसे देखें ना महाभारत के युद्ध में मजबूरी बन गया था छल कर, लेकिन उस व्यक्ति के साथ छल कभी नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति आपको आखिरी उम्मीद के तौर पे देख रहा है। आप में लड़ने की शक्ति नहीं, लेकिन अगर आपके सामने कोई आपके माता पिता को मार देना तो फिर आप कह दीजिएगा तुम कितना बड़ा अधिकारी हो कि क्या हो, मार देगा आदमी, अपनी छोड़ देगा, मारेगा ऐसे कि उसके रिश्तेदार देखने आएंगे, बहुत अच्छे आदमी। हमारे सामने लड़कों की बुराई मतलब परमाणु बम को चिंगारी दिखाना, लड़कों के लिए हम भगवान से लड़ जाएंगे। जब सेमेस्टर ब्रेक हो, आईटी दिल्ली की टी शर्ट पहनकर ऑटो से खुद
आईआईटी दिल्ली की रिस्पेक्ट ये नहीं है कि तू मर्सिडीज से उतरेगा, नहीं। आईआईटी दिल्ली की टी शर्ट पहन रखी, ऑटो से ही उतरा, अंदर से बैग उतारा, पीछे टांगा। अब आधा आईआईटी और DEL लिखा हुआ दिख रहा है, आधे पर HI पर तूने बैग टांग रखा है, और तू ऑटो से तल के रैंप क्रॉस करके अपने घर के अंदर घुस रहा है। उतने फ्रैक्शन मेरे ख्याल से 10-12 सेकंड का होगा। जिसकी नजर उस टी शर्ट पे पड़ेगी ना, पता नहीं तेरे से उनकी बनती है कि नहीं बनती है, तुझे वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तुझे आके कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, अंदर ही अंदर खड़े हो, अंदर ही अंदर अपने मन में तुझको सल्यूट मार रहे होंगे। आप यूपीएससी की अगर एक बढ़िया वेल प्रिपेयर भी कर चुके हैं। अभी कोई एक मामला हुआ था, कोई लड़का को पुलिस पकड़ के लेके चल गई वहाँ पे, और उसको पुलिस थाना में ना रोआब दिखा रहा था, सर ये है वो है। पहले वो अपने रूम पार्टनर को फोन किया, यूपीएससी में सेलेक्ट किया था, ट्रेनिंग ले रहा था, तो धाए दे फोन किया उस एरिया के पुलिस कमिश्नर को, धाए पुलिस वाला को छोड़ा गया, सस्पेंड हुआ। तो पावर है यहाँ पे। आप कलम में दिखाइएगा तो मार्कर दिखाएगा, कलम पे मत आई, वो लाल कलम लेके घूम रहा है, इसलिए आप कमर कस लेना। इतना टेंशन मत लो जीवन में, कुछ चीजें कभी लेनी नहीं, देना है। उसमें से एक चीज है टेंशन। सूत्र है ये सब जीवन के, तुम पता नहीं कहाँ भटके हुए परेशान हो। सबसे ज्यादा सुरक्षा कहाँ है? कब्र में। इसलिए जिसको भी जीवन में सुरक्षा और सुविधा चाहिए, मर जाओ, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष रहेगा। क्योंकि अगर तुम मर गए, तुम्हारी कोई बुराई नहीं करेगा। अगर तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहा तो तुम परेशान होने वाली बात है, ये टेंशन लेने वाली बात है। कोई बुराई नहीं कर रहा भैया, मतलब तुम इंसान हो, तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहा। अपने आप को बहुत तोप नहीं समझना है कि जहां हम खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू होती है। क्यों होती है? तुम रेलवे के गार्ड हो क्या? तुम मतलब पुलिस वाले हो, जो लाइन शुरू होती है वहां से। क्यों शुरू होगी भाई? तुम हम लाइन के बीच में खड़े, हमसे आगे भी हैं, हमसे पीछे भी हैं, हम बीच में हैं। और सच बात तो ये कि हम सब बीच में ही हैं। तुम हार के तो देखो, तब तुमको पता चले कि दुश्मन का क्या मतलब होता है। तुम कभी ऊंचाई की तरफ बढ़ के तो देखो, तब तुम्हें पता चले समाज क्या होता है। ऐसी कहानियां तुम्हारे बारे में सुनाई जाएंगी, तुमको भी लगेगी ये कब की है यार। हारने का मतलब ये नहीं, सरेंडर। आम आदमी एक बार हार जाएगा, रोएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, दवाई खाएगा, नींद की गोली खाएगा, यही उसकी हार है। असफलता कुछ होती ही नहीं दुनिया में। कबीर असफल है, रविदास असफल है। खेल है सर, कभी जीतोगे कभी हारोगे। जब हारोगे तो लोग गाली देंगे, उसके लिए तैयार रहो। और जब जीतोगे आगे लेट जाएंगे लोग, भैया भैया किसी की फुफ्फी के लड़के हो जाओगे, किसी खालक लड़के हो जाओगे, किसी मामू के लड़के हो जाओगे, नए नए रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे। तुम भी सोचोगे कि पहले तो नहीं थे यार ये। माफ तो किसी को करना ही नहीं। बिल्कुल एग्जाम्पल सेट कर रहा है जीवन में कि अगले 10-15 हजार साल तक उस व्यक्ति की आत्मा जाए कि भैया किसी और गैलेक्सी में भेज दो, ये मिल्की वे में नहीं जाए। तुमको अगर अपने रिश्ते में सफाई देनी पड़ रही है तो रिश्ता बनाओ ही मत किसी से। और किसी की हिम्मत कैसे है तुमसे सफाई मांगने की? इतना तुमने एज कैसे दे दिया किसी को जिंदगी में? कोई भी आदमी, कोई मतलब कोई, नो वन हैज द राइट। बाबू कामयाबी इतना समय मांगेगी ना कि पढ़ लिख कर कामयाब होके जब तुम किसी के लिए चूड़ियां खरीदोगे ना, तो उससे पहले कोई से सोने का कंगन पहना चुका होगा। प्रेम राधा और कृष्ण का अधूरा रह गया। ये दुनिया को दिखाना था जो महाभारत जीत सकता है वो प्रेम का युद्ध में कितना अकेला पड़ गया। जिस व्यक्ति ने महाभारत जैसे महान युद्ध में टस से मस नहीं हुआ, प्रेम के युद्ध में अकेला अलग थलग पड़ गया। तुम क्या चीज हो? एक स्कूल में हम गए थे ना, एक छोटा बच्चा बोल दिया, बेचारा हमको बड़ी शर्म लग गया। छोटा बच्चा को हम बोले थे, छोटे बच्चों का स्कूल था, वहां गए थे। हम कहे बच्चों तुम लोग ना डेली 1 गिलास दूध पीना। हम कहे आप में से कितने लोग ऐसे बच्चे हैं तो सब लोग ऐसा फॉलो करेंगे? तो एक लड़का कहा कि सर, वो कहा कि हम बोले कि कौन लोग नहीं पीते हैं दूध? तो वो हाथ उठाया कि क्यों नहीं पीते हो बाबू? कह सर हम लोग गरीब है ना, हमारे यहाँ नहीं आता है। मेरा दिमाग अजीब हो गया है। एक छोटा सा बच्चा सिखा दिया, उसके बाद से हमारा बोलिए नहीं निकल रहा।
गए थे पढ़ाने, पढ़ा के भेज दिया हमको। डॉक्टर, मास्टर और वकील जीवन भर सीखते हैं। कई बार ऐसा चीजें होती है हम लोग को, आप लोगों से सीखने को मिलता है कि सही बोल रहा था, ऐसे करना चाहिए। जो देश कमजोर पड़ेगा उसको बड़ा देश खा जाएगा, जो मछली कमजोर रहेगी बड़ी मछली खा जाएगी, जो इंसान कमजोर रहेगा उसको बड़ा आदमी खा जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, बकरा कितना भी सीधा हो उसकी एक न एक दिन बलि चढ़ जाती है, और शेर चाहे बड़ा हो बूढ़ा हो कैसे, उसका बलि कहीं नहीं दिया जाता है। इसलिए अपने आप को आज बनिए या कल बनिए, शेर बन के स्थापित कीजिए, नहीं तो चबा जाएंगे लोग।